आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज मैथ का एक टॉपिक एवरेज को शुरू करते हैं। यह टॉपिक एवरेज जो है लगभग सारे परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे परीक्षा जो कंपटीशन लेवल पर संपन्न होता है वो सारे एग्ज़ाम में लगभग एवरेज से 2 से 3 प्रश्न हर बार आता ही आता है। तो यहाँ पर आज के आप इसके थंबनेल में देखे होंगे कि जो कठिन से कठिन प्रश्न होता है आप उसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें जैसा थंबनेल में लिखा गया है कि आप कठिन प्रश्नों को ढूंढ कर बनाएंगे तो बात बिल्कुल सही होगा। और ये बात जो है आप वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने आप से पूछिएगा कि ये बात सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये टॉपिक एवरेज। तो यह वीडियो जो है वर्तमान समय में बिहार एसएससी को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम कंपटीशन लेवल का होगा उन सारे एग्ज़ामों के लिए यह जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इस सब की तैयारी कर रहे हैं कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए तो आपको पता ही होगा कि एवरेज कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ख़ास करके इस टाइप के प्रश्न को आप देख करके ही छोड़ देते होंगे कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो देखिए आज हम इसी को सीखेंगे कि इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है मैथ का टॉपिक, रीजनिंग, जीके, जीएस हर टॉपिक कंप्लीट करवाया जाता है। और वर्तमान समय में भी इस पर बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें सारे पोर्शन को कंप्लीट किया जा रहा है। यानी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारे टॉपिक को इसमें कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप इससे जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इसमें टोटल 10 प्रश्न को लिए हैं और ये 10 प्रश्न को बनाने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि 14 विषम संख्या, देखिए ये भी ध्यान रखिए, ये भी ध्यान रखिए। 14 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 180 है। 14 विषम संख्याओं का औसत 180 है। तो बड़ी संख्या बताइए कितना होगा। तो अगर आप इसको एक्स के रूप में लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा हम लिख करके बताते हैं, क्योंकि पहला अगर संख्या माना जाए विषम संख्या एक्स तो दूसरा कितना होगा? एक्स प्लस 2 होगा। फिर तीसरा कितना होगा? एक्स प्लस 4 होगा। फिर चौथा कितना होगा? एक्स प्लस 6 होगा। और फिर पाँचवा कितना होगा? एक्स प्लस 8 होगा। और फिर कितना होगा? एक्स प्लस 10 होगा। तो अभी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 हुआ है। अभी 14 को और मतलब 14 तक लिखना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 10 के बाद एक्स प्लस 12 आएगा और फिर एक्स प्लस 14 आएगा। अभी 14 हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी हुआ है, यानी 6 और लिखना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 16 होगा, एक्स प्लस 18 होगा, एक्स प्लस 20 होगा। यानी आप इसको ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी भी 3 संख्या इसमें छूट रहा है। तो सबको लिख करके आप इसको औसत को यानी आप इसको बनाए होंगे कि 180 गुना कर देंगे 16, तो क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा योग। क्या निकलेगा? ये योग निकलेगा। और यहाँ भी हम लोग इसको योग निकालेंगे सबका, और उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे और तब उसके बाद जिसमें आपको मान निकालना होगा उसमें हम इसको रख सकते हैं। लेकिन ये मेथड जो है बहुत पुराना है और इससे बना करके आप उतना जल्दी एग्ज़ाम में पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। या तो कई बार ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद ही स्टूडेंट जो है इसको छोड़ देते हैं कि ये बनने वाला नहीं है, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसको ही पहले बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसमें कैसे होता है। तो 14 विषम संख्याओं का औसत 180 है। तो आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 से 14 तक, या आप नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए हम 1 से 14 तक इसको नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 तक इसका नंबरिंग हो गया। आप चाहे तो ABCD भी लिख सकते हैं, लेकिन 14 तक ऐसे क्या है, ये संख्या नहीं है, ये केवल नंबर को दर्शाने के लिए हम इसको बनाए हैं, है ना। ये नहीं कि 8 9 10 सब संख्या है। तो ये क्या है, केवल नंबर को दिखाएगा
है ना, कि 14 संख्या ये 1 से 14 तक है। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि 14 विषम संख्या, तो ये भी ध्यान रखें कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्याओं का ही समूह है। तब कह रहा है कि 14 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 180 है। तो जब भी हम लोग औसत निकालते हैं तो औसत जो जब भी निकलेगा तो आपको बीच का निकलेगा। क्या निकलेगा आपको, जब भी निकलेगा तो आपको क्या निकलेगा, बीच का निकलेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि संख्या क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। यानी कहा जाए एक तरह से, तो आप एपी पढ़े होंगे तो एपी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगातार, उसका अंतर बराबर होना चाहिए, यानी क्या हो, एपी में हो। तो जब भी हम लोग संख्या निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो बीच का ही निकलेगा। क्या निकलेगा, बीच का निकलेगा। तो इसको और विस्तार से समझने के लिए हम छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, ताकि आपको बीच की संख्या कैसे निकलेगा वो स्पष्ट हो जाए। तब हम लोग इस क्वेश्चन पर चलेंगे, और उसके बाद तो फिर अगला क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा खाली शुरुआत में आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए लिखते हैं 2 4 6 8 10, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो आप सबको जोड़ के औसत निकालेंगे, कहा कि औसत बराबर आप पढ़े होंगे कि योग बटा संख्या। तो 4 2 कितना हो गया, 6, 6 और 6 12, और 12 8 20, और 20 और 10 30, और कितना है, ये 5 है। तो भागा दिया कितना से, 5 से, कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या देखिए बीच का संख्या निकला है, एकदम बीच का संख्या निकला है। देखिए इधर से भी तीसरा नंबर पर है और इधर से भी ये तीसरा नंबर पर है। तो यही निकला कि 2 के बाद और 2 के बाद इधर से भी, तो बीच की संख्या निकला। तो यही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि जब भी लगातार संख्या एपी में दिया हो रहे, तो जब भी आप निकालिएगा इसका औसत, तो हमेशा क्या होगा, वो बीच का ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, 180 जो है बीच का ही निकला होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर समझिए कि इसमें है संख्या 14, और 14 में अगर बीच का निकाले तो 7 इधर हो जाएगा और 7 इधर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इधर और 1 से 7 तक इधर, तो बीच में तो कोई बच ही नहीं रहा है। जैसे 1 से 14 तक इसका नंबरिंग किया गया है और हमको लिखना है 180, यानी बीच की संख्या, तो बीच में तो कोई बचा नहीं। तो देखिए नहीं बचने का कारण क्या है, जैसे यहाँ पर ये संख्या क्या है, ये विषम संख्या है, लेकिन 180 क्या है, ये सम संख्या है। तो डायरेक्ट इसको 180 को आप यहाँ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ कब लिखा था, जब ये विषम संख्या रहता तो, क्योंकि ये ग्रुप किसका है, विषम संख्या का है। लेकिन हम ला रहे हैं यहाँ पर 180 किसको, सम संख्या को, इसलिए 180 का स्थान इसमें नहीं है। तो 180 जो सम संख्या आ गया है, इसलिए इसका जगह इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो 180 होगा कहाँ, ये बीच में 180 को ले लीजिए। देखिए यहाँ 180, यानी दोनों के बीच का औसत का है कि बीच का होता है, तो 7 इधर का और 7 इधर का, 7 दूना 14 के बीच का हो गया ये 15। ऐसी संख्या 14 है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, 180 जो है बीच का होगा, यानी 7 और 8 के बीच का, क्योंकि औसत बीच का ही होता है। और अभी तुरंत बताया कि 180 को स्थान इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 180 क्या है, ये सम संख्या, यहाँ समूह किसका है, विषम संख्या का समूह है। क्लियर। तो आप चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब जहाँ पर 180 आप रख दिए, उसके बाद बड़ा आसान हो गया, हमको कौन संख्या निकालना है, बड़ी संख्या। तो 180 के बाद आगे बढ़िए, तो 180 के बाद कितना होगा, 181 होगा। देखिए लेना है विषम, तो 80 के बाद 81, और 181 के बाद 183, 183 के बाद 185, 185 के बाद 187, 187 के बाद 189, 189 के बाद 191, 191 के बाद 193। बस आपका आंसर हो गया कितना, 193। कितना ईजी इसका है, ठीक। देखिए कितना हो गया, 193 हो गया। और अगर छोटी संख्या पूछता तो इससे पीछे बढ़ जाते हैं। जैसे 181 है, ये 180 है, तो 180 के पहले 179, फिर 100 यानी 2 माइनस करते 177, है ना, 179 होता। और फिर चलते पीछे तो 175, ऐसे कर करके इसको पीछे हम 1 तक ले आते, है ना। और जो सब छोटा हो जाता वो छोटी संख्या हो जाता। तो हमको यहाँ पर निकालना था बड़ी संख्या, तो बीच में हो गया 180, फिर 2 आप 181 ले लीजिए पहला, और उसके बाद लगातार 2 2 जोड़ते जाए। 181 के बाद 83, 85, 87, 89, 91, 93। तो कौन आंसर हो गया, 193। कितना आसान ट्रिक है। तो अगर आपको इस प्रश्न में कुछ जरा सा भी डाउट है तो चलिए अब इसी टाइप का अगला प्रश्न हम लिए हैं, और उसमें हम लोग इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए अब क्या है इसमें, 12 विषम संख्याओं का औसत 70 है। तो 12 है तो पहले 12 नंबरिंग कर लेते हैं। आपको हम इसमें बता चुके हैं बेसिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 नंबरिंग हो गया। अब इसका औसत कितना दिया है, 70 दिया है, लेकिन ये संख्या कैसा है, विषम है, तो फिर से इसका जगह नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए इसमें 12 है, तो 6 को आप इधर कीजिए और 6 को इधर कीजिए, तो देखिए अब बीच का जो बचेगा, बीच में किसको लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 70 को। अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ग्रुप किसका बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है विषम संख्या का, लेकिन यहाँ पर 70 क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए इसको स्थान नहीं मिल पा रहा है। हमको कौन संख्या निकालना है, बड़ी संख्या। तो 70 के बाद आगे बढ़िए, तो 70 के बाद कौन होगा, 71, 73, 75, 77, 79, 81। तो कितना आंसर हो गया इसका, 81 हो गया। देखिए कितना इजी प्रश्न है, कितना हो गया, 81। बस इसको बनाने में मुश्किल से 5 सेकंड दे सकते हैं। चलिए अगर इसमें डाउट हो तो फिर आगे लेते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है। देखिए फिर से 8 विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो 8 संख्या पहले नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 इधर कीजिएगा और 4 इधर कीजिएगा, तो अब क्या हो रहा है कि बीच में फिर से कोई बीच में स्थान बनाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है, सी एक सम संख्या है और यहाँ क्या है, विषम संख्या है। तो 80 को आप लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। अब निकालना है बड़ी संख्या, तो 80 के बाद होगा 81, 83, 85, 87। तो आंसर कितना हो गया, 87। बहुत ईजी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपके मन में जो और डाउट उठ रहा है कि इस टाइप का रहेगा तो कैसे बनाएंगे, उस सब जो टाइप आप जो सोच रहे हैं, वो सारा टाइप इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। देखिए अब क्या है, 16 विषम संख्याओं का औसत 90 है, तो 16 तक नंबरिंग करना होगा। तो बस इसमें आप मुश्किल से 5 मिनट का समय दे सकते हैं, और या आप नंबरिंग नहीं भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको अगर लिखें, तो ऐसे तो हम लिख करके बता दे रहे हैं, लेकिन आप इसको नंबरिंग नहीं भी कर सकते हैं। 8 इधर कीजिए, 8 उधर कीजिए, है ना। जैसे 1 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक, और 8 के बाद ये 9 से लेकर के कहाँ तक, 16 तक। तो ये 2 ग्रुप में बढ़ जाएगा। देखिए इधर 8 और इधर 8। 9 के बाद कितना हो गया, 10 11 12 13 14 15 16। 8 इधर का हो गया, 8 इधर का, 8 इधर का, 2 ग्रुप में बढ़ गया। तो इतना तो बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। और औसत कितना है इसका, 90 है, तो 90 फिर से सम संख्या, यहाँ पर है विषम का, इसलिए देखिए 90 को कहाँ रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे। और 90 से आप आगे बढ़ जाइए, ये कितना होगा, 91 होगा। अब 91 से आप आगे बढ़िए, 91 के बाद 93, और 9 के बाद आप इसको अंगुली पर भी जोड़ सकते हैं, है ना, कि इसमें कितना लाना है, 8 तक जाना है, तो 1 तो हो गया है, तो 7 और। तो 91 के बाद कितना होगा, 93, 93 के बाद 95, 95 के बाद 97, 97 के बाद 99, और 99 के बाद 101। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 101 के बाद 103, और फिर उसके बाद 105। तो क्या देखिए 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। तो कौन संख्या हो गया, 105 हो गया, इसमें बड़ी संख्या। देखिए क्लियर है। यहाँ पर अगर चलते 9वां था, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, 16 हो गया, क्योंकि 16 का ग्रुप था। तो 16वां संख्या कौन हो गया, 105 हो गया। तो सबसे बड़ी विषम संख्या 105 है। तो बड़ा इजी है, ऐसे आप 16 बार जोड़ते रहिए, फिर भी आपसे बनने वाला ये नहीं है। अब ये क्या है, 13 विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो 13 विषम संख्या है। तो आप देखिए 13 है, तो 13 पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद स्पष्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइप इसमें बदला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक इसको नंबरिंग दे लिए। अब क्या है, इसका औसत कितना है, 37 है। तो 13 है, तो 6 इधर कीजिए, 6 उधर कीजिए, तो 6 दूना 12। देखिए 6 को आप कर दीजिए इधर, और 6 को कर दीजिए इधर, फिर भी बीच में कौन बच रहा है, एक संख्या बच जा रहा है। देखिए बचने का कारण क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन में ये संख्या बचता नहीं था, तो बचने का कारण क्या था, यहाँ पर देखिए 13 विषम संख्या है। कौन है, 13 विषम संख्या, और यहाँ भी 37 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम, तो इसका पेयर मिल रहा है, इसलिए आप 37 को डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए। 37 क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ सेट हो गया। ये ग्रुप जो बन रहा है, ये विषम संख्या का ग्रुप है, इसलिए 37 जो विषम संख्या था, डायरेक्ट इसमें आकर के सेट हो गया। तो अब आप आगे बढ़िए, तो 37 के बाद कौन होगा, 38 तो हो नहीं सकता है, तो 39 होगा। 39, देखिए इसमें निकालना है छोटी संख्या, तो आगे क्यों जाएंगे, पीछे आएंगे। तो 37 के पहला ये कौन होगा, तो 37 दो पीछे करेंगे, 35, 35 से 2 33, 31 29 27 और फिर 25, तो कौन हो गया, 25 हो गया। सबसे छोटी संख्या 25। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर से समझ लेते हैं। 25 के बाद 27 29 31 33 35 37,
अब अगर वही बड़ी संख्या पूछता तो 37 के बाद चलते हैं 39, 41, 43, 45, 47, 49। तो सबसे बड़ी संख्या 49 और सबसे छोटी संख्या 25। तो यहाँ पर आंसर कौन हो गया? यहाँ पर तो आंसर 25 हो गया। लेकिन बहुत सारे प्रश्न में ऐसा आप देखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन लिख करके लिखता है कि बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो झट से हम लोग निकाल करके इसको 49 में से 25 घटा देंगे। 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो आंसर कौन होगा? 25 होगा। तो ऐसे बनाने के बाद आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं और आगे कई तरह का इसमें क्वेश्चन ले सकते हैं आप। देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 15 विषम संख्याओं का औसत 33 है। तो 15 विषम संख्या है तो हम इसको लिख करके बना देते हैं। तो 15 तक नंबरिंग दीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया 15 तक। अब 7 को कर दीजिए इधर और 7 को कर दीजिए इधर, अलग हो गया, बच गया 8। इसका मतलब है कि यहाँ विषम है तो यहाँ भी विषम होगा, इसलिए इसको बीच में स्थान मिल जा रहा है क्योंकि दोनों का पेयर जो है दोनों का मिल रहा है। तो निकालना है छोटी संख्या। तो 33 के पीछे आएंगे तो यहाँ पर है 33, ये 8वां नंबर कौन सा होगा? 33 होगा। तो 7वां मानिए तो कितना होगा? 2 घटेगा 31 और फिर 29 और फिर 27 और फिर 25 और फिर 23 और फिर 21 और फिर 19। तो कौन होगा छोटा संख्या? 19 होगा। कितना इजी प्रश्न है। तो आंसर इसका हो गया 19। बस इतना ही टाइम लगेगा इसमें। और अगर बड़ी संख्या हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ी भी निकाल सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 33 से 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47। देखिए 47 है इसका, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या होगा? 19 होगा क्योंकि छोटी संख्या 19 है। चलिए फिर अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अब 14 सम संख्या, आपके मन में जो भी डॉट उठ रहा होगा सारे डॉट को इसमें क्लियर किया गया है। आपको लग रहा होगा इसमें कि इस टाइप का होगा प्रश्न तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए उस टाइप का भी आ गया है। तो 14 क्या है? इस बार सम संख्या लिया गया है। तो 14 सम संख्या, तो फिर से हम 14 तक लिख लेते हैं इसको। ऐसा आपको तुरंत ही बताएं कि बिना लिखे ही बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत है इसलिए हम इसको लिख करके बनाते हैं। तो 14 तक नंबरिंग देते हैं पहले इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक हो गया। आप कह रहा है कि 14 सम संख्याओं का औसत 31 है। देखिए फिर से यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ है सम संख्या और यहाँ है विषम संख्या, तो फिर से मैच नहीं करेगा। तो 14 है तो 7 को आप कर दीजिए इधर और फिर 7 को कर दीजिए इधर, तो बीच में कोई बचेगा ही नहीं, काहे कि 7 से 14 तो खत्म हो गया। तो अभी आप तुरंत सीखे थे इसमें कि अगर बीच में कोई नहीं बचे तो उसको बीच में रखना है। यहाँ कहाँ रखेंगे? ये वाला पोर्शन में रखेंगे। कितना? 31 रखेंगे। कितना है ये? 31 है। आप चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन संख्या निकालना है? छोटी संख्या। तो 31 से पीछे आएंगे तो 31 के पहले कौन होगा? 31 से पहले 30 होगा तब ना आगे बढ़ेगा। 32 थोड़े होगा, 32 तो आगे होगा। 8वां संख्या 32 होगा। इसका कितना होगा? 32, लेकिन इसके पीछे चलना है तब छोटा निकलेगा। तो 32 के पहले कौन हो गया? 30, 28, 2 माइनस कीजिए, 26, 24, 22, 20, 18। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया छोटी संख्या? 18। बस क्लियर हो गया, 18 इसका आंसर है। अगर यही निकालना रहता बड़ी संख्या तो 31 के बाद लीजिए 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44। तो कितना हो गया इसका? 44 हो गया। देखिए कितना इजी प्रश्न है। तो अगर बड़ी संख्या पूछे तो 44, छोटी संख्या पूछे तो 18। एक्स मान के इसको किसी भी हाल में कम समय में बनाया नहीं जा सकता है। बनाने के लिए बन सकता है, लेकिन एग्जाम में आप इसको जरूर छोड़ दीजिएगा जब आप एक्स के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर आपके पास ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट अगर है, तो बस क्वेश्चन को देखते आप उसको खोजिएगा कि है कहाँ इस टाइप का और उसको हल कर लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो आंसर कितना हो गया इसका? 18 हो गया। छोटी संख्या 18। चलिए फिर से आगे प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए फिर से कह रहा है कि 10 को सम संख्या है, इसका औसत कितना है? 47 है। तो देखिए यहाँ क्या है? सम है और यहाँ है विषम, तो फिर से नहीं मिलेगा उसका। ऐसे 10 दिया है तो 10 में 5 5 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। चलिए फिर से लिख करके समझ लेते हैं, क्योंकि बनाने क्रम आप इसको जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी बना सकते हैं। देखिए 10 है सम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब क्या है? इसका औसत 47 है, तो 10 है तो 5 इधर कीजिएगा और 5 इधर कीजिएगा, तो खत्म हो गया। बीच में कोई बच नहीं रहा है, क्योंकि ये ग्रुप जो बन रहा है, ये समूह किसका बन रहा है? सम संख्या का बन रहा है। और ये 47 क्या है? विषम है। तो इसमें कहाँ से इसको जगह मिलेगा?
जगह कम मिलता जब इसमें विषम सम है तो सम रहता तो, लेकिन 47 है विषम, इसलिए इसको स्थान इसमें नहीं मिल पा रहा है, तो 47 को आप ऐसे बीच में रख दीजिए। ठीक है, एकदम स्पष्ट होगा। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। अब क्या है, बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 47 के बाद किसको लेंगे, 47 के बाद 48, फिर 50, 52, 54, 56। तो बड़ी संख्या कितना हो गया, 56 हो गया। अब अगर छोटी निकाल रहा है तो 47 से पहले 46, 44, 42, 40, 38। तो छोटी संख्या हो गया 38 और बड़ी संख्या हो गया 56। आप जैसा इसमें आंसर पूछो वैसा लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर तो बड़ी संख्या है तो 56 ही होगा, तो 56 इसका राइट आंसर है। स्पष्ट है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए इसमें कह रहा है कि 7 सम संख्याओं का औसत क्या है, 22 है। देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्या है और यहाँ भी क्या है, सम संख्या है। तो इस बार इसको स्थान जो है मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सम संख्या यहाँ भी है 7। ये 7 को मत देखिए, आप आइए यहाँ सम संख्या में, ये तो नंबर दिखा रहा है कि 7 गो है ना। इसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे कि 7 गो है ये, है ना। जैसे कैसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि संख्या कितना है, 7 है और सम संख्या और यहाँ भी सम संख्या है। तो संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 आप लिखिए 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो 7 सम संख्याओं का औसत 22 है। तो 7 है तो 3 इधर कीजिए और 3 इधर कीजिए, तो बीच में बच गया 1, है ना। तो बीच में स्थान इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि क्या है, यहाँ भी सम यहाँ भी सम। तो इस बॉक्स में कितना होगा, इस बॉक्स में होगा 22। कितना होगा इस बॉक्स में, 22 होगा। तो अब निकालना है बड़ी संख्या। तो 22 के बाद 44, 46, 22 के बाद मिस्टेक हो रहा, 22 के बाद 24 होगा ना, 2 बढ़ेगा इसका, 24, 26, 28। तो कितना आंसर होगा, सबसे बड़ी संख्या 28 होगा। स्पष्ट है। और अगर छोटे निकालना रहे तो 22 से पहले 20, 18, 16। तो छोटा वाला कितना हो गया, 16 हो गया और बड़ा वाला कितना हो गया, 28 हो गया। ऐसे यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो कितना हो गया, 28 होगा। तो हम आशा करते हैं इसमें कि आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें एक टाइप का अनेक प्रश्न को लिया गया है ताकि समझने में कोई परेशानी फिर नहीं हो। और अगर कोई आपको डाउट इसमें रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से अगले वीडियो में ज़रूर क्लियर करेंगे, लेकिन आपको कमेंट होने के बाद। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए कह रहा है कि 13 सम संख्या। तो 13 को आप मत देखिए, 13 क्या है, ये केवल नंबरिंग को दिखा रहा है कि 13 संख्या होगा। ये कौन संख्या है, सम संख्या, ये समझिए, सम संख्या और यहाँ भी क्या है, सम संख्या, दोनों मिल रहा है। इसका मतलब है देखिए क्या होगा कि दोनों जब मिल रहा है तो इसका स्थान इसमें मिलेगा, क्योंकि 13 संख्या में कोई 80 होगा। तो पहले 13 तक नंबरिंग कर लेते हैं। 13 तक लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। और अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि बिना लिखे हुए आप इसको बहुत जल्दी ही बना सकते हैं, बस आपका एक्सपीरियंस होने की देरी है। तो 13 सम संख्याओं का औसत कितना है, 80 है। तो 13 में 6 इधर होगा, 6 उधर होगा। तो 6 को आप कर दीजिए इधर और 6 को कर दीजिए इधर, तो 6 6 12 और बीच में बच गया ये 13, है ना। यानी 7वां नंबर पर कौन होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा, ये वाला, है ना। यही इसका औसत है तो 80 होगा बीच में। तो आप निकालना है बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें 80 से आगे बढ़ेंगे। तो 80 के बाद 82, 84, 86, 88, 90, 92। देखिए कितना ईजी है। तो कितना आंसर हो गया इसका, 92 हो गया। और अगर छोटी निकालना रहे तो चलिए छोटी भी निकाल लेते हैं। तो 80 के पहले 78, 76, 74, 72, 70, 68। कितना हो गया, 68 हो गया। 68 से अगर आपको डाउट लग रहा है तो फिर आगे यहाँ से 80 तक आ सकते हैं। तो ये अगर 68 हो गया तो ये 70 होगा, 72, 74, 76, 78, 80। बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, 80 हो गया। अब यही पूछे कि बड़ी और छोटी में अंतर कितना है, तो बस 92 में से आप तुरंत घटा दीजिए किसको, 68 को। तो 12 में से 8 गया 4 और ये कितना बच गया, 8 में से 6 गया 2 हो गया। तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो कितना ईजी इसमें है, इसको बनाना जो है बड़ा आसान है। बस आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और बस हल्का प्रैक्टिस करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा इसमें समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल 10 प्रश्न को लिए थे और 10 प्रश्न इसका क्या है, लगभग मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, सब में अंतर है। और आप अगर इतना प्रश्न को आप सॉल्व करके रखते हैं तो एग्जाम में इससे जुड़ने वाला जो भी प्रश्न होगा सारा प्रश्न को आप बहुत ईजी और एकदम कहिए कि एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। यानी कहीं भी गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपका कमेंट होगा तो फिर से हम इस वीडियो में और कुछ अलग टाइप के प्रश्न को लेकर के आएंगे। तो तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए, आप इसको तैयार कीजिए, एग्जाम के लिए इसको आप ज़रूर आगे बढ़ाइए कि एग्जाम में भी आपको काम दे और आपके साथी लोग को भी काम दे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसमें सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आएगा फिर इसी का मैथ का ही कोई टॉपिक आएगा। तब तक के लिए बाय।